सजा का समय शुरू हुआ। उनको मिलेगा करारा जवाब। वो गिरकर माफी मांगेगा तुम्हारे कदमों में। चोट या दर्द, अचानक से योग। बहुत कम समय में सब कुछ पा लिया है आपने, सब कुछ मिलेगा आपको, और वो जादू टोना करती है, उससे जरा सा बचकर रहना है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले आपको, उड़ान मिले ऊंची, ईमानदारी मिले, आपका स्वभाव अच्छा होता चला जाए, आपका बर्ताव अच्छा होता चला जाए, लोग आपको पसंद करें, आपकी प्रशंसा हो, आपकी चर्चा हो, खूब सारा पैसा आप कमाएं और चैन की नींद सोएं आप अपने घर में, अपने बिस्तर में, और अपनों का हमेशा साथ मिले आपको। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और राशि की बात करूं तो सबसे पहले कुंभ राशि जुड़े हैं मुझसे। जो भी जातक इस वक्त कुंभ राशि के हैं, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे, सबसे पहले मुझे ज़रूर बताइए आप या आपकी संतान है। सूर्य जो भी एक तारीख वाले जो भी लोग हैं इस वक्त मुझसे जुड़े, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है, ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर बताइए आप भी कनेक्ट हैं। और सिंह राशि के जातक जो है इस वक्त वो भी कनेक्ट हो पा रहे हैं मुझसे। मंगल वाली एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, 9, 18, 27 जिनका भी जन्मदिन है मुझे कनेक्ट हो रहे हैं आप। रेड कलर की मंगल की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। गुरु की भी एनर्जी, कोई बड़े बुजुर्ग, अध्यापक, टीचर, या आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करते हो, इस वक्त आप मुझसे कनेक्ट हैं, मुझे आपकी भी एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, चलिए सबको शुभकामनाएं, स्वागत है आप सबका हमारी रीडिंग में। और चलिए फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है यहाँ पे। सजा का समय शुरू हुआ है। चलिए अब हल्का कर लीजिए अपने मन को, प्रसन्न हो जाइए। एक समय जिसने आपको सताया, एक समय जिसने आपका शोषण किया, कोई आप पे हावी था, बहुत हावी था, आप उसकी बातों से निकल नहीं पा रहे थे, उसके दबदबे से निकल नहीं पा रहे थे, उसके डर से निकल नहीं पा रहे थे, या आप उसके दबाव से निकल नहीं पा रहे थे। अब चैन की सांस लीजिए, यहाँ से सजा का समय शुरू हो रहा है उसका। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे कनेक्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पढ़ रही हूँ मैं, जो आपको दबा रहा था, जो आपका शोषण कर रहा था, आपका छीन रहा था, और लंबे समय से आपका शोषण हो रहा था। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जरूरी नहीं कोई आपका पैसा ही छीन रहा हो, है ना, कोई आपका हक भी छीन सकता है, कोई आपकी खुशियाँ छीन सकता है, और कभी कभी आपका कोई कुछ नहीं छीनता है, केवल आपका सुकून छीन लेता है जीवन का। आप कोई महिला है, अपने ससुराल में अपनों के साथ रहती हैं, आपका परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसी है, कोई आपके घर में, जिन्होंने जीना मुश्किल करके रखा है आपका। अब किसी भी चीज़ में आपको आनंद नहीं आता, ना पूजा पाठ में, ना पति से बात करने में, ना बच्चों से खेलने में, ना किसी भी चीज़ में नहीं। मतलब आपके पास हर चीज़ है परंतु सुकून नहीं। अगर ऐसी भी कोई बात है तो बस यहाँ से आप गहरी लंबी सांस लीजिए, सजा का समय शुरू हुआ उसका। अब वो उल्टी गिनती शुरू करे जो उल्टे पैर आपके पीछे पड़ा था इतने दिनों से। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, जमीन का मामला हो सकता है, हिस्सेदारी की बात हो सकती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का बड़ा वर्चस्व होता है, बड़े गंभीर होते हैं, बड़ी तेज आवाज़ होती है, बड़ा दबदबा होता है उनका, और हम एक बहुत अरसा निकाल देते हैं, 10-20 साल निकाल देते हैं उसके डर के साए में जीते जीते। लेकिन एक समय आता है वो कमज़ोर पड़ता है, उसका सत्यानाश होता है, चला जाता है संसार से यूं, और लोग उसके पीछे केवल उसको गालियां देते हैं। तो ऐसा ही एक मामला है यहाँ। अब आपके ऊपर से प्रेशर खत्म होगा, सजा का समय शुरू हुआ, और इसके मालिक शनिदेव हैं, इसके मालिक शनिदेव हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बरसी है। आपको सताने वाला अब खुद परेशान होगा, आपको परेशान करने वाले को सजा का समय अब प्रारंभ होता है। इनके लिए रीडिंग है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और शनिदेव को जय नमन ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। उनको मिलेगा अब करारा जवाब।
ये एक लीगल मामला मुझे दिख रहा है। जहाँ तक एनर्जी की बात करूँ, क्योंकि शनि की एनर्जी आ रही है, राहु की एनर्जी आ रही है, मंगल की एनर्जी आ रही है, तो कोई लीगल मामला हो सकता है। क्या कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जिस पर किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, या आपने किसी पर मुकदमा किया? क्योंकि थोड़ा सा लीगल मामला आ रहा है। और अगर नहीं किया है मुकदमा, या नहीं आप पर किसी ने किया या आपने किसी पर, तो ये होगा मुकदमा। ये मामला कचहरी तक जाएगी। कचहरी की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर, शनि राहु जब भी मिलेंगे, मंगल जब भी मिलेंगे, तो कोर्ट केस होगा। कोई मामला ऐसा जिसमें सामने वाले को लिखित में आप जवाब देंगे, और क्या करारा जवाब देंगे। मतलब आपको अपना मुंह नहीं खोलना पड़ेगा, आपको सामने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपका एक्शन ही उसके लिए करारा जवाब होगा। यहाँ कोई लीगल मामला मुझे दिख रहा है, जैसे कि कचहरी में कोई मामला चल रहा हो। कहीं कोई पति पत्नी के तलाक वलाक का तो मामला नहीं चल रहा है? मुझे ज़रूर बताइए। होते हैं ना, पत्नी को आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सताया, चली गई मायके, और कुछ दिनों के बाद बहू ने आपके एक केस डाल दिया, मुझे मारा पीटा जाता है, मुझे सताया जाता है, मुझसे दहेज मांगा जाता है। इस तरह की न जाने कितने झूठे आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं, और ससुराल वाले निर्दोष होकर भी सारे के सारे आ जाते हैं दोषियों की कैटेगरी में। तो फिर ऐसी औरतों के प्रति जब आप करारा जवाब देते हैं, आप एक्शन करते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं, तब इनके घर वालों को समझ में आता है। आपको मुंह नहीं खोलना पड़ता है, आपको सामने से जाके लड़ना नहीं पड़ता है, परंतु आप जरा सा एक्शन लेते हैं तब उनकी हालत ख़राब होती है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कभी कभी आपका पार्टनर, जो बिल्कुल आपका बिजनेस पार्टनर है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा, और कुछ घोटाला कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, जब आप लिखित में नोटिस उसको भिजवाते हैं, तब उसको समझ में आता है कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि लीगल कोई मामला हो सकता है जिसमें किसी को नोटिस जा सकती है, समन हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसमें लिखित में आरोप प्रत्यारोप हो। मुझे ज़रूर बताइए, हाँ, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी ये किससे रीडिंग मैच हो रही है, किनके लिए ये एनर्जी आ रही है इस वक्त। ऑलराइट, वो गिरकर माफी मांगेगा। नेक्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पर। आपको झुकाने वाला अब सामने से आएगा, आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। किसी ने बदतमीजी की आपसे, किसी ने गलत शब्द बोला आपने, किसी ने गलत व्यवहार किया आपके साथ, या कोई लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है, वो सामने से आकर कन्फेशन होगा उसका, माफ़ी मांगेगा, झुकेगा, या माफ़ी मांगेगी। सामने वाली महिला भी हो सकती है। कभी कभी बदतमीजी में सामने वाला ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जोश में आकर कि ये नहीं समझता है कि रिश्ते की मर्यादा क्या है, हमें क्या कब बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बाद में जब उसको एहसास होता है, तो अगर सामने वाले को ज़रा भी बुद्धि होती है तो वो आकर माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर भी माफ़ी मांगने की एक एनर्जी आ रही है कि किसी को गिल्टी होगी, किसी को अफसोस होगा ज़रूर कि मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया और इसने कुछ नहीं कहा, तो वो सामने से आकर माफ़ी मांगेगा, सामने से आकर गिरकर माफ़ी मांगेगा या माफ़ी मांगेगी, झुकेगा आपके कदमों में। यहाँ पर एक सॉरी वाली जो एनर्जी होती है, कन्फेशन वाली जो एनर्जी होती है, एक गिल्टी, एक ग्लानी वाली जो एनर्जी होती है, ये आ रही है। यानी कि आपका कोई अपराधी, आपका कोई दोषी अब आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगेगा अपने किए के। ज़रूर मुझे बताइए ये रीडिंग किसके लिए है, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जल्दी चाहे देर से, लेकिन हो जाता है, और सामने से आकर अगर वो आपसे माफ़ी मांगता है, तो उस वक्त ईगो मत दिखाना, उस वक्त सारे अहंकार को छोड़कर माफ़ कर देना उसको। परमपिता परमेश्वर के हाथ में है फैसला, लेकिन आप अपनी तरफ से माफ़ ज़रूर कर देना। ऑलराइट, देखो क्या रीडिंग आ रही है। चोट या दर्द अचानक। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, महिला या पुरुष। ध्यान से सुने, आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में या राइट बॉडी पार्ट में अचानक से दर्द होगा, किसी भी जगह में, हील में हो सकता है, घुटने में अचानक, कमर में दर्द। आप ऐसा कहेंगे जैसे कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ था, ये दर्द कैसा है पता नहीं। और या तो आपको चोट लगेगी। मंगल की मध्यम एनर्जी भी और तीव्र एनर्जी भी दोनों कनेक्ट हो रही है। देखो, या किसी को चोट लग सकती है, कोई बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़े और ज़ोर से गिर जाए, तो वो जो छोटी मोटी खरोच होती है ना, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। चोट लग जाने का मतलब ज़ोर से चोट लगेगी। किसी को साइकिल, किसी को मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह बहुत ध्यान से चलाएं। कोई इस वक्त कनेक्ट है मुझसे ऐसा जिसको चोट की एनर्जी आ रही है या दर्द की। दर्द या चोट आपके शरीर के बॉडी पार्ट में कहीं पर हो सकता है, और चोट भी लगेगी तो बॉडी में ही कहीं पर चोट लगेगी, और ऐसे एक एनर्जी आ रही है। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये रीडिंग करते वक्त, लेकिन ज़रा सा सावधान रहे, और कहीं ऐसा ना हो मैं रीडिंग अब कर रही हूँ और बस अभी अभी आपको चोट लग गई हो या दर्द हो गया हो। तो अगर ऐसा है
तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, किन से ये रेजोनेट हो रहा है। किसी को दर्द है क्या, अचानक से कहीं उठ गया, कहीं मोच तो नहीं आ गया, कभी कभी पैरों में मोच आ जाती है, हाथों में मोच आ जाती है, गलत पोजीशन में सोने की वजह से हमारे गर्दन में मोच आ जाती है और बहुत दिन भुगतान करना पड़ता है। ज़रूर मुझे बताइए ये एनर्जी किन से मैच हो रही है। ऑलराइट, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। देखो नेक्स्ट डाउनलोड जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, सूर्य और गुरु के समावेश से दोनों की एनर्जी एक साथ, यानी उन्नति, तरक्की, प्रोस्पेरिटी, आंखों में चमक, ऊर्जा से भरा, सफलता की सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक सुंदर सी रीडिंग में पढ़ने जा रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत कम समय में सब कुछ मिल जाएगा, मतलब बहुत छोटी उम्र में कोई किसी ने सब कुछ अचीव कर लिया। ऐसे अचीव करने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप बहुत कम समय में भी अचीव कर लिए हो, सब कुछ सफलता मिल गई आपको, तो यहाँ से आगे बढ़ना, रुकना मत जीवन में। लेकिन कोई ऐसा भाग्यशाली बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है या पुरुष या महिला जुड़े हुए हैं जिसको हर चीज़ थोड़ा पहले मिल जाता है, समय से पहले। सूर्य और गुरु दोनों की कॉम्बाइंड एनर्जी आपको कनेक्ट करिए। नाम, शोहरत, फेम, पैसा, चेहरे में चमक और अच्छी आभा। मतलब आपने बहुत कम समय में पैसा बना लिया, आपने बहुत कम समय में घर बना लिया, आपको बहुत कम उम्र में ही जॉब हो गई, आपने बहुत कम समय में मेहनत से किया और एक बिज़नेस को खड़ा कर दिया और वो बिज़नेस आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दे रहा है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि बहुत कम समय में आपने सफलता हासिल की, बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बहुत सुंदर रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये मुझे पढ़कर बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा करे जितने भी बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी अभी पढ़ रहे हैं और पढ़कर निकल रहे हैं, ईश्वर करे बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाए, घिसना ना पड़े, संघर्ष उतना ज़्यादा ना करना पड़े। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। और एक बात साफ सुनिए, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रही हूँ, जब भी कोई इंसान अपने पिता, गुरु, अध्यापक, अपने दादाजी, जो भी कभी आपको कभी भी 1 महीने के लिए भी आपको ट्यूशन पढ़ाए हो, आपके कोई भी टीचर लगते हो, इनको अनदेखा मत कीजिए। ये साक्षात सूर्य का रूप होते हैं। कुछ लोग इनको इग्नोर करने लगते हैं। कभी कभी आपके पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं है या वो दुकान चलाते हैं, कुछ बेचते हैं, आपको लगने लगता है मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हूँ, मेरी सिलेबस इतनी टफ है, पिताजी क्या समझेंगे मेरी बात। वो कुछ बोलते हैं तो आप टाल कर चले जाते हो। कभी रास्ते में कोई टीचर मिलता है, आपको लगता है कौन इनको प्रणाम करेगा, कौन मुस्कुराएगा देख के, उधर देखने लगते हो। तो जब इस तरह की प्रतिक्रिया होती है, सूर्य कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता है आपका। और जो बच्चे इन बातों का ध्यान रखते हैं, उनका सूर्य बहुत प्रबल होता है, बहुत मिलता है, इतना मिलता है। ये जो रीडिंग है ना, बहुत कम समय में सब कुछ मिल जाना, ये सूर्य की एनर्जी होती है। किसी भी बड़े में और पुरुष में किसी को इग्नोर मत करो, महिला में भी मत करो। जो टीचर है वो महिला टीचर हो या पुरुष, दोनों सूर्य ही है ना। तो आप इनको इग्नोर मत करो। छोटी सी बात है, बाहर जा रहे हो, घर के जो बुजुर्ग हैं उनको एक शब्द बोल कर जाओ कि मैं आ रहा हूँ मार्केट से, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बस आप बोल कर जाओ ना। ये आपको परमिशन लेना हुआ, आप परमिशन लिया करो, फिर देखो क्या क्या मिलता है दुनिया में, है ना। इन बातों का ख्याल रखिए और बहुत तरक्की करें। नेक्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पे। वो जादू टोना करती है। देखो इतने देर से मैं सोच रही हूँ नेगेटिव रीडिंग नहीं आई किसी के लिए, आ गई ना नेगेटिव रीडिंग। एक ऐसी महिला की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो जादू टोना करती है, जो तंत्र का प्रयोग करती है, जिसकी मनसा गलत है। किन के माध्यम से आ रही है मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कोई ऐसी महिला को जानते हैं जो तंत्र का प्रयोग करती है, जो जादू टोना करती है। जादू टोना का ज़माना नहीं है, ऐसे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब झूठ होता है, ऐसे बोलने वाले अभी हमारे नए बच्चे बहुत हैं, ठीक है, लेकिन ये होता है, अभी भी ये क्रिया होती है और ये क्रिया बहुत काम करती है। आपको इन सब से बचकर रहना है। संदेह भी लगता है कि कोई महिला ऐसी है कि तंत्र का प्रयोग करती है, जादू टोना करती है, मत चढ़ने दो उसको अपने घर में। इनसे बचने का एक ही उपाय है, आप इनसे दूर हो जाओ, इनको मत करो अपने आप से दूर, इनका अपमान मत करो, इनसे लड़ो मत, इनका कुछ मत, इनका दिल दुखाओ, बस आप इनसे अलग हो जाओ। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। जो गलत इंसान है उसका साथ आप छोड़ दो। थोड़ा समय वो आपका इंतजार करेगा, थोड़ा समय बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो आपका पीछा छोड़ देगा। यहाँ एक महिला जो जादू टोना करती है, जिसकी मनसा गलत है, जिसकी नज़र ही खराब है, जिसको आपकी सफलता, आपकी खुशियाँ कभी भी वो खा सकती है, ऐसी एक महिला की एनर्जी आ रही है। किसके माध्यम से आ रही है? अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है तो इस महिला के लिए अपने घर के दरवाजे बंद करो, मत कनेक्ट रहो इससे, किसी भी सूरत में इससे मत मिलो, इसको मत अपने घर आने दो, क्योंकि इसकी मनसा सही नहीं है। आज नहीं तो कल ये आपका नुकसान कर बैठेगी।
संभल कर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।